बुराई दूर होगी। चोरी कैसे छूटेगी? स्वयं डकैती डालोगे, दूसरों को कहोगे डकैती डालोगे तो सजा मिलेगी। तो कुदरत के कुछ ऐसे नियम हैं कि करते रहो। आप तो समझते हो उन सबको धोखा देते हैं और एक दिन वही आकर के खड़ा हो जाए, फिर वो सजा आपको मिल जाएगी। कुदरत के नियम कुछ अजीब और गरीब। यह रहस्य वो जग जाने जो जिसका मिलाप उससे हो जाए, उस रहस्य को वो जानता। ऐसे अजीब और गरीब उसके कुदरत के विधान और नियम है, हम लोग नहीं समझ पाते। तो कुछ ऐसा काम करो कि जो मुझ में गुण हो दूसरों को दे दो और अपने औगुणों को छोड़ दो, तो काम धीरे से बन जाएगा। लेकिन दूसरों को शिक्षा देते हो और आप गड्ढे में गिरते हो तो कैसे काम होगा? बहुत मुश्किल की बात। तो ये जनसमुदाय है, उसके सामने एक समझ। आज ये जयपुर शहर 15 तारीख दोनों बातें हैं। आजादी का दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस, और इधर में आपके जन्माष्टमी का भी। वैसे बहुत कुछ लोगों ने कल भी मना ली थी, कुछ लोगों ने 15 तारीख को मनाई, कुछ छोटी बड़ी दिवाली आगे पीछे मना ली। ऐसे ही जन्म दिवस या रामनवमी आगे पीछे मनाते, कुछ पहले साधु मना लेते हैं, बाद में ग्रस्त मनाते हैं। इस तरह का अपना अपना धंधा बना रखा। लेकिन जन्म दिवस तो एक ही घड़ी और एक ही समय हुआ था। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दिन को बांट दिया, आज तुम्हारा और कल मेरा। तो किसी ने कल कर लिया, किसी आज ये भी दिवस है और वो भी दिवस, राष्ट्र का भी दिवस है और एक धर्म का भी दिवस है। तो ये जयपुर रामलीला मैदान है, यहाँ तो राम का एक स्वप्न था। इस स्थान पर जब क्वार का महीना आता है तो दिखाया जाता है, बताया जाता है। उसी स्थान पर आज ये जन्माष्टमी का एक सुर संदेश लोगों को सुनाया जा रहा कि 5 तत्वों में जीवात्मा 8 गांठों में बंधी हुई है, इसलिए उसको जन्माष्टमी कहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 तो ये है, और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 8 रस्सियों में जीवात्मा की गांठ बंधी। अगर कोई आदमी इन 8 रस्सियों से छोड़ ले जीवात्मा को, तो छोड़त ग्रंथ पाओ जो कोई, तब यह जीव किसारत हुई। इस जीवात्मा का जन्म जब ही होगा और जन्माष्टमी उसी दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन 5 तत्वों 3 गुणों से जीवात्मा खोल ली जाएगी। उस दिन सच्चा जन्म जन्माष्टमी का इन जीवात्माओं का होगा। तो वो आज आपको संदेश सुनने को मिल रहा है। इसलिए बाबा जी का जो संदेश है वो आपसे विनीत प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ दें, ताड़ी पीना छोड़ दें, मांस, मछली, अंडा खाना हिंदू, मुसलमान, ईसाई छोड़ दें, चोरी, डकैती, कत्ल सभी लोग मानव मात्र इसको छोड़ दें। और क्या छोड़ दें? कोई आंदोलन, कोई हड़ताल, कोई तोड़फोड़ मत करो। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, उसके बाद भगवान का यानी खुदा की इबादत घर में या मस्जिद मंदिर में बैठ के करो। सारी दुनिया की मानवता, इंसानियत की ये तमाम बदनीयती और खराबी, झंझट और झगड़े सब के सब इन 3 कामों के करने पर खत्म हो जाएंगे। सारा राष्ट्र एक आबादी, एक आराम के उस समय काल में पदार्पण लेगा जबकि लोग सभी मानव मात्र आराम का एक अनुभव करने लगेंगे, सुख शांति का इनको अनुभव होने लगेगा और वस्तुओं की भरपूरता का शरीर रक्षा के लिए इनको अनुभव होने लगेगा। 1.5 साल के अंदर पहला एक देवता अयोध्या में सन 77 में मई के महीने में प्रसन्न किया और दूसरा 33 करोड़ देवता 78, 25 से लेकर और 60 तक यानी अहमदाबाद में प्रसन्न किए और काशी जी में शिव जी को प्रसन्न किया और पहले से बताया आपको कि चावल और गन्ना इतना पैदा होगा जो अभी तक 30 साल में नहीं हुआ, अनाज इतना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। और जब काशी में कार्यक्रम हो गया तो आपको बताया कि 80 बार
इतना अनाज पैदा होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। 1.5 साल के अंदर देश के अंदर अनाज के कुठार गोदाम तो भरे हुए हैं, लेकिन कितना लाखों टन जगह जगह पर बाहर रखा हुआ है, जिसके उड़ाने के लिए सरकार के पास तिरपाल भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से पंजाब में, उत्तर प्रदेश में यानी खुले बोरे भीगते हुए देखा। इतना अनाज और उस अनाज देवता की आग को जरा भी कदर नहीं, न उन अधिकारियों को कदर है जो वहां के जिम्मेदार, और न सरकार को इसकी कदर है कि तिरपाल दे सकते हैं। और अन्न क्या है? देवता। जो अन्न देवता को पैरों से ठुकराते हैं वो दाने दाने को मोहताज उनको देखना पड़ता। 30 साल के उस समय काल में ये बता दिया गया था कि अनाज नहीं मिलेगा, आबादी को घटा करके 40 करोड़ करना है। चाहे स्त्रियां मर जाए, चाहे बुढ़े मर जाए, चाहे जवान मर जाए, चाहे गर्भ में मर जाए, और चाहे कैसे भी मर जाए, चाहे जहर खा के मर जाए, चाहे बिना अन्न के मर जाए, मुझे तो 60 करोड़ की आबादी से 40 करोड़ करना। ये पैगाम पिट गया था, ढंढोरा बन गया था कि आबादी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि आप ये अत्याचार और हत्या का काम मत करो, ये पातक लग जाएगा तो आपका ये सनातन, ये ग्रस्त आश्रम और जुग जुग आत्मा ये ध्वस्त हो जाएगी और अधोगति को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा काम मत करो, आप बाबा जी की बात को मान लो। हम जल्दी से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और 1 अरब की आबादी हो जाए, लेकिन एक भी आदमी भूखों नहीं मरेगा, तो बाबा जी की बात को मानना पड़ेगा। और क्या मानना है? आपको शराब नहीं पीना, पानी नहीं पीना, मांस मछली अंडे नहीं खाना, कोई चोरी और डकैती नहीं करना, और आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ नहीं करना। दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और जितने कपड़े पहनना चाहो पहनो, और 100 बार खाना चाहो खाओ, और मकानों में रहो, और कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बाबा जी की बात मानो। इसमें तुम्हारा नुकसान क्या कि कपड़े भी मिले, इफरात भोजन भी मिले, सब्जी फल भी मिले, दूध मक्खन भी मिले, रहने को मकान भी मिले, 1 अरब की आबादी हो जाए, और फिर समय समय पर पानी, जाड़ा, गर्मी आपको मिले, तो आपको और क्या चाहिए? लेकिन बुरे दिन देखना चाहते हो तो मैं क्या करूं? मैंने तो 1.5 साल में ढंढोरा पीट करके आपके सामने रख दिया कि देख लीजिए ये हो गया। और इतने कहने पर भी रेडियो अखबार नहीं बोल रहे थे। फिर मैंने ये कहना शुरू किया कि मैं आपसे बुला ही लूंगा, देखे कैसे नहीं आप बोलते हैं। तो अंत में जाकर जब इतना ढंढोरा पीटा कि सारे देश में जन जन में आवाज पहुंच जाएगी, तब रेडियो बोला, तब उसकी जान निकली, एक सांस निकली, और उसमें से आवाज आई कि हाँ, इतना अनाज पैदा हो गया है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। बस रोज रोज वो भी नहीं बोलता, वो भी रोज रोज नहीं कहता, क्योंकि बाबा जी की बात सिद्ध हो जाएगी। चलो एक बार कह दिया तो हो गया। अरे भाई, बाबा जी की बात क्या थी? तो राष्ट्र की बात थी, ये तो मानव की बात थी, जिसके लिए चिल्ला रहे थे। अब तो कोई जबरदस्ती नहीं हो रही नस काटने की, कोई गर्भ नहीं गिराया जा रहे, कोई आपको सताया नहीं जा रहा, और इतने से ऊपर में किसी अनाज की कमी नहीं। बाजार में जाओ, चावल ले आओ, सब्जी ले आओ, चीनी ले आओ, गुड़ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। अब ये बात अलग है कि आप कहोगे महंगाई हो गई, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं? आपस में लड़ोगे, समय सेवा का लड़ने में जाएगा, बद इंतजामी हो जाएगी, तो लोग हाथ लगाए बैठे हुए हैं कि जल्दी से रातों रात 1 लाख का 1 करोड़ कमा ले। तो ये तो अपना अपना दाव लगा रहे, लेकिन ये भी पाप जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं, उनको भी समय आने पर सजा मिलेगी, वो भी नहीं बच सकते। ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने मंच पर खड़े होकर के जगह जगह कहा था कि अंग्रेज जाएंगे, जिम्मेदार जाएंगे, जागीरदार जाएंगे, और किसानों के खेतों का परिवर्तन हो जाएगा। ये सब कुछ आपको देखने को मिला। और ये बाबा जी वही है कि इंसानों की नफरत काटी जाएगी और इनका कचूमर निकल जाएगा। आप तो मानते नहीं थे, लेकिन फिर देवताओं से यानी 2 बरस की मोहलत मांगी
आप 2 बरस की मोहलत मिली है, इसी में अपने को समझ जाइए। और 2 बरस मोहलत में नहीं समझते हो तो आप जाने, आपका काम जानो। बाबा जी ने तो आपकी तरफ से मोहलत मिल गई। आप ज्यादा करो या कम करो या बिल्कुल छोड़ दो, ये आपका अधिकार है। इसलिए जो बातें है देश की, मानव की, समाज की, आत्मा की और धर्म की और कर्म की और न्याय की और प्रेम की और सत्य की और मोहब्बत की और लोगों के एक दूसरे सेवा और सत्कार की और आदर की और इज्जत की, उसको तो मान लीजिए आप। बाबा जी ने कौन सा पाठ बड़ा पढ़ा दिया। तो ये साधारण शिक्षाएं हैं। कलयुग में सतयुग आ गया, हम कुछ नहीं जानते। तुम जमीन से उतर के आओ, काले बन के दर्शन दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। उतर के आएगा, आप लोग उसकी स्वागत तैयारियां करें। देखो बच्चे बच्चियों, अभी से अपने अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी से चूड़ीदार पैजामा, उसमें ज्यादा कपड़ा नहीं मिलेगा। 12 साल के नीचे बच्चे और बच्चियों के लिए चूड़ीदार पैजामा, जो ऐसे चूड़ी ऐसे मोड़ दी जाती है, चूड़ीदार बच्चों के लिए पैजामा और एक एक कुर्ता बना करके रखो। समझ रहे हो? सुन रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के लिए 12 वर्ष से नीचे चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता उनकी साइज का बनाकर रखो। उसकी हमें बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी हमारे देवताओं को। इसलिए अच्छी तरह से सिलकर सफेद कपड़ा होना चाहिए, काला और वैसा नहीं, नीला पीला। और बच्चों को ये पगड़ी गुलाबी बांधी जाएगी और वो दिन और तारीख अभी थोड़े दिनों के बाद आपको बता दी जाएगी। और बच्चों का एक कार्यक्रम सारे देश में होगा। अभी तो आपने देखा होगा जयपुर में कि जानवर, हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, बकरी और कुत्ता और बिल्ली आपने देखा। तो बाबा जी को कोई पागलपन है? लेकिन आप खड़े होकर के देख रहे थे और सरों पर आप कर रहे थे मजाक। ये सब बातें इतिहास में चिरतार्थ एक एक होंगी। आपको अभी कुछ नहीं मालूम है। अभी बच्चों का कार्यक्रम तारीख निर्धारित होने पर होने जा रहा सारे देश में। अब क्या होगा उन बच्चों के द्वारा, क्या कहलाया जाएगा, क्या शिवजी उन बच्चों से बच्चियों से कहलाएंगे? अरे तुम क्या है, आसमान से फरिश्ते और कब्रों से भी फरिश्ते आकर उन बच्चों के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको भी क्या मालूम? खैर हमारी बातें तो ऐसी हुआ करती है, हंसी। हम तो ऐसी बातें आपको सुनाते हैं जो आपको कभी विश्वास में और आपकी बुद्धि में घुसे ना। ऐसी बातें सुनाने का हमारा काम। और ये आपको याद कराना, मनाना नहीं कि जब हमारी बातें आपके सामने आ जाए तब मान लेना। याद जरूर रखना। इसलिए बच्चे बच्चियां सब नर नारी आप, और जो लोग ये कहते हैं बाबा जी, बहुत से लोग कहा करते हैं दुकानों पर चाय की, होटलों की दुकानों पर या कहीं बस स्टेशन या ट्रेन के स्टेशन पर क्या कहते हैं, बाबा जी तो अमेरिका चले गए और बाबा जी जेल में बंद हो गए। लोगों को आप बरगलाना चाहते हैं, आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। आप ऐसा मत सोचें, नई असत्यतम पातक कुंजा, असत्यता के समान, यानी पातक दूसरा नहीं होता, उसकी भी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आप बरगलाते हैं, धोखा देते हैं। चंद जो है ये मिट्टी के, वो जो घड़ा होता है उसके चंद पैसे का, मिट्टी के घड़े के पैसे है उसमें कुछ नहीं, उसके लिए आप धोखा देते हो।
तो ये भी बात आपकी सिद्ध नहीं होगी, ये भी बिल्कुल एकदम से आपकी झूठी हो जाएगी। और समय तो आपको सब कुछ बताएगा, तो दिखाए नहीं। नवंबर तक 2 करोड़ पुरुषों के मस्तक पर आपको पगड़ी हर प्रांतों में दिखाई देगी। और थोड़े दिनों के बाद, कुछ और समय के बाद और पगड़ी दिखाई देगी। मूल नर नारी 10 करोड़ हो जाएंगे 31 मार्च का ग्रहण समय तक। और इनके माँ बाप के 4 बच्चे 20 करोड़, ये 10 और 20 30 और आगे पानी में कूदाने की परीक्षा। और इनको एक आदेश उसी समय पर इनको एक ज्ञान प्राप्त होगा, लौकिक और पारलौकिक, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बिना तनख्वाह के एक के ऊपर एक मास्टर अध्यापक ज्ञान देने के लिए एक के ऊपर एक। आबादी कितनी है तो आपको सोचना, मैं इसको नहीं बताता। बोलो जय गुरुदेव। अब मैं आपको नाम दान देना चाहता हूं। ये प्रभु का हम छुपा के नहीं रखते। आप किसान की तरह से अपने खेत को बांध लो, पानी गिरा बाहर न जा। मन को, बुद्धि को, चित्त को, आंखों को, कान को, दिल दिमाग को बांध के रखो। जो बातें कर दी जाए उसको बीच में रखो, हजम करो। बाबा जी को सबके ऊपर वर्षा किए देते, ये उनका हुक्म है कि सबको वर्षा कर दो। जो रख सकता है रख लेगा, और नहीं रख सकता है तो मेरी चीज मेरे पास आ जाएगी और बाद में उसे पछताना पड़ेगा। तो ये भगवान का गोपनीय धर्म, अमोलक नर नारियों को सबके सामने समक्ष बैठकर ये सौभाग्य मानव जीवन का, बड़े भाग मानव संभावा, तो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, मनुष्य जीवन का ये परम सौभाग्य कि नाम धन, ये जवाहरात आपको जीवन में मिले, वो आपको दिए देते हैं। आप उसको खुशी से, सम्मान से, बाइज्जत लेकर के जाओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, खेती, दुकान, दफ्तर का। और उसके बाद जब कोई समय न हो तो लेट के बैठ के जहां मौका मिल जाए सुबह शाम खेत में खलिहान में बैठ जाओ और धीरे से दरवाजे पर बैठ करके अपनी जीवात्मा से उस दरवाजे को खटखटा दो। और हमारा दिया हुआ जड़ी अंजन जरा रगड़ करके जरा देखो, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर में जब रगड़ लगेगी तो ये मैल कब जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। आंख से और कान से सुनाई दिखाई देगा, तो धोखा कौन किसको देगा, ठगेगा कौन किसको। जब दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, आनंद भी आएगा, ज्ञान भी मिलेगा, तो धोखा किस बात का। धोखा तो जब होता है जब आपको ठग लिया जाए। इसमें ठगने की बात क्या, जमीन पर सोना दिखा दो तब भी ये अमोलक धन नहीं मिलेगा भगवान नाम का। जो आपको मिला जाता है उसको ले लो प्रेम के साथ। चना भी शरीर का चू चू गिरे और अगर नाम धन मिल जाए तो सस्ता जाए, बहुत सस्ता। इसको ले लीजिए, आपको भी बता देते हैं। जो जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊं, सब लोग एक आवाज में बोलिए।